देखिए, आज आप बात करते हैं टीनेज के ऊपर। बच्चों को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक टीनेज होती है। जब बच्चा बचपन से निकलता है, जवानी से पहले, ये 5 साल 6 साल जो मैंने बताए आपको, 13 से लेके 19 तक टीनेज बोला जाता है। हिंदी पंजाबी में इसको किशोर अवस्था बोलते हैं। जवानी से पहले, बचपन के बाद। इसमें आदमी के नेचुरली हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, उसकी आवाज़ बदलने लगती है, उसकी गले की हड्डी थोड़ी सी बाहर आने लगती है, उसके थोड़े थोड़े 15-16 साल की उम्र में बाल आने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट पे बाल आने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन आने लगता है, उसको अपोजिट सेक्स लड़कियां कुड़ियां अच्छी लगने लगती हैं। तो नेचुरली कई दफ़ा उनको ऐसा डिस्चार्ज भी होते हैं, भी रात को सो गए, ऐसे ही किसी को याद करके सोए तो नेचुरल एमिशन होते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में नाइट फॉल बोलते हैं। उससे वो लोग डर भी जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं होती। जब नीचे के एरिया में टेस्टिकल में सीमन पैदा होता है, बच्चा 17-18 साल का होता है, तो भी नेचुरली वो लेटरिन जाते हैं। कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन होती है, वो जोर लगाते हैं या पानी कम पीते हैं, तो भी वहाँ से एक फ्लूइड निकलता है जो प्रोस्टेट से या टेस्टिकल ग्लैंड से निकलता है, तो नेचुरली उसमें धात आती है, फिर भी वो डरते हैं। ऐसी समस्या आती हैं। ये बीमारियाँ नहीं होती, ये बॉडी की चेंज है। जैसे जैसे बॉडी रंग बदल रही है, हालत बदल रहे हैं, आपकी आदतें बदल रही हैं। लड़कियों में इसमें बदलाव आते हैं। लड़कियों को जनरली पीरियड शुरू हो जाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यह सारा हार्मोन्स का खेल है। उनको आवाज़ बदलने लगती है, प्राइवेट पार्ट में बाल, बगलों में बाल आते हैं, उनकी थाई थोड़ी मोटी होने लगती हैं, हिप्स थोड़ी, बटक्स थोड़े मोटे होने लगते हैं, उनके बूब्स थोड़े फूलने लगते हैं। तो कई लड़कियां शर्माती भी हैं, कई घबराती भी हैं। तो नेचुरली इस टाइम पे उनकी माँ ही उनकी सबसे बड़ी टीचर होती है। ऐसी चेंजेस आती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। हालात के मुताबिक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वैसी ही आपकी आदतें बन जाती हैं। देखिए, टीन एज वाले लड़कों को, लड़कियों को अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी सोशल लाइफ के मुताबिक बातों का ख्याल रखना चाहिए। लड़कियों को जब पीरियड्स आने लग गए और लड़कों को जब सीमन पास होने लग गया, तो वो माँ बाप बन सकते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखिए। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। चाहे आप शारीरिक संपर्क करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं करना चाहिए। बॉडी कमजोर है आपकी, आप चाहे कोई भी है, मैं कॉमन बात बोल रहा हूँ, लड़का है या लड़की है, किसी को टच भी मत करने दीजिए। बॉडी टच करना का मतलब है कि हम उस लाइन पे चल रहे हैं। अपने आप को रिजर्व करें, चाहे हम कितने भी एडवांस हों। कोई अपने हालत के मुताबिक नंगे होना, कम कपड़े पहनना या फालतू बोलना, सीटियां मारना, कोई भी है, लड़का लड़की है, आजकल बराबर का जीने का अधिकार सबको है। लेकिन इन बातों से ग्रेज करें, अपने आप को रिजर्व रखें, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें। क्योंकि हर कोई, लड़का है या लड़की है, एक दूसरे से उनको जेंडर अट्रैक्शन होगी। लड़के को लड़की अच्छी लगेगी जब वो बड़ा हो रहा है, और लड़की को लड़का भी अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा कम होता है। लड़के तो इसमें 90% इन्वॉल्व होते हैं, जो अच्छा लगने वाली बात है। लड़कियां 60% इन्वॉल्व होती हैं, उनको 60% लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं। नहीं, लड़कियां सियानी हैं और वो कतराती हैं, इस बात से पीछे रखती हैं। तो इसलिए शारीरिक संपर्क बनाना, एक दूसरे को टच करना, उनके साथ जाके जानबूझ के बैठना, इन बातों से अपने आप को बचा रहे हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझिए वो बच्चे 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में हो रहे हैं, 13 साल की ऊपर की उम्र के हैं, तो बच्चे के ऊपर थोड़ी सी पैनी नज़र रखनी चाहिए। हर वक्त बच्चा कोई चोर नहीं, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्चा बाहर जा रहा है, उसको आप मोबाइल दे के भेजें, उसके कॉन्टैक्ट में रहें, या किसी रिश्तेदार के पास जा रहा है उसका नंबर लें, उसको फ़ोन करें, कहाँ जा रहा है उसकी निगाह रखें कि दोस्त उसके कैसे हैं। कई दफ़ा होता है बंदा बिना बताए जाता है, लड़का गलत दोस्तों में फंस गया वो, तो वहाँ शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, आवारा घूमने लग गए और फालतू सेक्सुअल असॉल्ट करने लग गए, इकट्ठे होकर 4 दोस्त। इन बातों का पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। बच्चा सुबह कहाँ जा रहा है, शाम को कहाँ से आया, इन बात का ख्याल रखना चाहिए। बच्चा इसके लिए इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन उसको समझा के चलिए कि हम तेरे लिए फ़िक्रमंद हैं, हम इस बात का ख्याल रखना चाहते हैं ताकि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस बात के लिए ही बच्चों को समझा के चलना है और बच्चों से दोस्ती करनी है। जो बच्चे हैं आपके, आप पेरेंट्स हैं उनके, तो पार्टनर बन के चलिए, दोस्ती करके चलिए, ताकि उसको कोई ख़राब लगे ही ना। अगर वो 2 दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा है तो ख्याल रखना चाहिए कैसी पिक्चर देखने जा रहा है। वो सोशल मूवी देखना है या हर बार रोमांटिक मूवी देखने जाता है, तो उसको बताना है भी आप ये कर रहे हो, आपको ऐसी फिल्म देखनी चाहिए, ये फिल्म बड़ी अच्छी आई है, ना कि उनको डांटना चाहिए। ऐसे ही बच्चे कहीं दूर जा रहे हैं तो आप उनको देखिए कहाँ जा रहे हैं, कितना रिस्क है वहाँ, तो उनको समझाना है, वो कैसा एरिया है, रात को होटल में वापस कब आना है, इन्हीं बातों का ख्याल रखना चाहिए। टीनेज लड़कियों के लिए पेरेंट्स को खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में 100% खुलापन नहीं है। लड़कियों के हम
उसकी फ़िज़िकल फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। वो कब जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किसको मिलती हैं, अपनी सहेलियों के साथ जा रही हैं तो लड़कों के साथ जा रही हैं, इस बात का पेरेंट को ख्याल रखना चाहिए। पढ़ती हुई लड़कियां भी और शादी से पहले भी माँ बाप को बहुत फ़िक्र होता है और फ़िक्र करना भी चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमारी लोग हैं, एशियन पीपल हैं, इन लोगों को शर्मो या अपनी सोशल लाइफ इन बात का ख्याल रखना चाहिए। बच्ची जा रही है, उसके पीरियड कब आने हैं, वो 2 दिन के लिए जा रही है, अगले दिन उसको अरेंज हो ना हो, तो सारी बात का ख्याल माँ को रखना चाहिए। बच्ची शाम को आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई गलत हरकत तो नहीं है। वो नेचुरली माँ बाप बच्चों की आंखों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही देख लेते हैं। इन बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए माँ बाप को। लड़कियों का खासकर कई दफ़ा लड़कियों की डाइट ही घर में अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को फल फ्रूट डेली देना चाहिए। उनका हर महीने ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनकी सेहत के लिए फ्रूट खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए। टीनेजर्स लड़के लड़कियों के पेरेंट्स को मेरा मानना ये है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके चाल चलन का ख्याल रखें। फिर भी उनको कोई कन्फ्यूजन है, बच्चे इरिटेट होते हैं, तो उनको किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, इवन किसी डॉक्टर को, इवन अपने फैमिली डॉक्टर को, अगर आपके गांव में आपके वहाँ फैसिलिटी नहीं, तो किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को काउंसलिंग करवानी चाहिए कि वो क्या हैं, उन्होंने कैसे जीना है। बच्चा कोई इरिटेट होता है, गुस्सा करता है, आप उससे पूछते हैं, वो खुद को मानता है उस बात के लिए, तो उसके लिए उसको दोस्ती करके समझाना चाहिए। हम भी ऐसे काउंसलिंग, इसको काउंसलिंग बोला जाता है, हम भी काउंसलिंग करते हैं। सोशल काउंसलर होते हैं, मैरिज काउंसलर होते हैं, है ना। तो शादी से पहले भी बच्चों की काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसलिए माँ बाप को है बच्चों से गुस्सा ना करें, इतना फिक्र ना करें भी हम घर में क्लेश करें। कंसर्न प्रोफेशनल जो है उनको मिलना चाहिए, उनकी राय ले लें, पहले खुद बात कर लें, फिर बच्चों को ले आएँ समझा के। कैसी ज़िंदगी है, कैसे जीना है, हमने उस बात का ख्याल रखना है। नमस्कार।